हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में मैं आपका एक स्मॉल टेस्ट लूंगा। टेस्ट होगा हमारा एमसीक्यू टेस्ट नंबर 2। अगर आपने टेस्ट नंबर 1 नहीं दिया हुआ है तो नीचे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, और वो होगी प्लेलिस्ट सैम्पल पेपर की। ठीक है, उसमें आप सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, आप टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, इस टेस्ट में टोटल 18 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 क्या होंगे हमारे एजर्शन रीजन क्वेश्चन होंगे। सिमिलर पैटर्न है इसमें, जैसे हमारा क्या आता है सेक्शन ए। सेक्शन जो ए होता है उसमें 18 एमसीक्यूज आते हैं, और याद रखना उसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं होती है, तो हमारा आंसर गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। टोटल टाइम पीरियड है 30 मिनट्स, और आपको जो पीडीएफ है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नॉर्मली 20 to 25 मिनट्स में ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको आंसर बताऊंगा, आपको करेक्शन करना है, और मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने टोटल 18 आउट ऑफ मार्क्स बताने हैं। ठीक है, तो अभी आप जाके पीडीएफ डाउनलोड करके ये टेस्ट लिख सकते हो। आई होप आपने टेस्ट नंबर 2 लिखा हुआ है। अब उसके आंसर ये है, फर्स्ट का बी पार्ट है, सेकंड का बी पार्ट, थर्ड का सी पार्ट, फोर्थ का डी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का सी, सेवंथ का ए, एट्थ का डी, नाइन्थ का सी, 10th का बी, 11th का बी, 12th का सी, 13th का डी, 14th का बी, 15th का सी, 16th का ए, 17th का ए एंड 18th का बी। तो इनको मार्क कर लो और मुझे डेफिनेटली बताना कि आपके कितने करेक्ट थे आउट ऑफ 18 कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत है तो आगे मैंने डिटेल सोल्यूशन बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें टेस्ट नंबर 2 की, एमसीक्यू टेस्ट नंबर 2। इसका पहला क्वेश्चन है, Fe3+ इज मोर स्टेबल देन द Fe2+। Fe3+ इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है 3d5, और 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हाफ फिल्ड। ठीक है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, तो वो स्टेबल होता है। सो कन्फिग्रेशन ऑफ Fe2+ इज 3d6 वेयर 3+ इज 3d5। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अगर आपके पास क्या है, फिनॉल है, और फिनॉल को आप जिंक के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो हमारा सबसे पहले बन जाता है बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन में हम रिएक्ट कर रहे हैं CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, अब याद रखना इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन, और जो असाइल ग्रुप है जो है हमारा COCH3 वो बेंजीन रिंग पे हमारा जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनोन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लुई एसिड। सपोज आपके पास टॉलिन है, ठीक है, हम हैलोजन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सपोज क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब ये जो FeCl3 है, याद रखना ये क्या होता है, लुईस एसिड, ये Cl नेगेटिव अपनी तरफ एक ले जाता है, Cl नेगेटिव हमारा Cl+ बनता है विच एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारा अटैच हो जाता है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, टॉलिन के सपोज ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा, साथ में HCl, और जो क्लोरीन है वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इट विल गेट अटैच एट द पैरा पोजीशन। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस पर सेंटीमीटर। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 7.896 10⁻⁵ सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन, सो मोलैरिटी की फॉर्म में दिया हुआ है 0.00241 मोलर। हमें फाइंड करना मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे 7.896 10⁻⁵ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.00241। आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32.76 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, द डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजाइल एल्कोहल। तो याद रखना अगर आपके पास क्या है, फिनॉल है, और आपको डिफ्रेंशिएट करना है फिनॉल को और बेंजाइल एल्कोहल, इसमें बेंजीन के साथ CH2OH जुड़ा हुआ है, तो याद रखना अगर आप न्यूट्रल FeCl3 ऐड करेंगे तो फिनॉल क्या कर देगा, वायलेट कलर देगा। सो इट विल गिव वायलेट कलर वेयर एज बेंजाइल एल्कोहल डस नॉट। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही क्या है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन वाटर एंड HCl मिक्सचर, वाटर HCl का मिक्सचर है, शो पॉजिटिव डिविएशन फॉर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप, शो नेगेटिव डिविएशन फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप। तो याद रखना इसमें क्या होता है, जो वाटर एंड HCl है ना, वो आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, वाटर HCl आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एज ए रिजल्ट इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो ये शो करते हैं नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, नेगेटिव डिविएशन, वेपर प्रेशर कम हो गया, और जब वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाता है, तो दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। ठीक है, तो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना है तो आपको ज़्यादा हीट करना पड़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, जहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, नेगेटिव डिविएशन एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ABCD बताना है। सपोज हमारे पास है C2H5Cl, KOH के साथ हमने रिएक्ट किया तो हमारा बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमारा एल्कीन बनता है, और C2H4, तो A C2H4 हो जाएगा। एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा बनेगा C2H5OH। AgCN के साथ याद रखना हमारा बनता है C2H5NC। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड बनता है। वेयर एज अगर आपने KCN के साथ रिएक्ट किया तो हमारा बनता है C2H5CN। ठीक है, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, वेयर A इज C2H4, B इज C2H5OH, C इज C2H5NC एंड D इज C2H5CN। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, द बॉइलिंग ऑफ एग। जब याद रखना बॉयल करते हो एग को तो हमारा क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, याद रखना प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एज द रिजल्ट प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट प्रोड्यूस अमाइन। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में भी हमारा प्राइमरी अमाइन बनता है, हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में भी हमारा अमाइन बनता है। वेयर एज कार्बन अमाइन रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी जो अमाइन होता है वो कन्वर्ट होता है RNC आइसोसाइनाइड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें हमारा अमाइन नहीं बनता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4 इज 4। हमारे पास क्या है, NiCO4 निकल कार्बोनाइल। ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है तो इसका ओवरऑल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, निकल को X ले लेते हैं, कार्बोनाइल का चार्ज भी 0 होता है, तो ओवरऑल निकल का चार्ज इसमें क्या हो जाता है, 0, तो इसका +4 नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट क्या हमारा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, ऑल Cu2+ हेलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड। ठीक है, तो कॉपर आयोडाइड इसलिए नोन नहीं होता क्योंकि अगर कॉपर आयोडाइड बन भी जाए तो ये डिसोसिएट हो जाता है CuI में। ठीक है, तो ये आयोडाइड को ना आयोडीन में कन्वर्ट कर लेता है, तो याद रखना जो Cu2+ है वो ऑक्सीडाइज कर लेता है आयोडाइड टू आयोडीन में। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ R इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। सपोज हमें दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ R रेज टू पावर 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, और अगर आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज किया 4 टाइम्स तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16K/R²। ठीक है, तो ओवरऑल जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो बन जाएगा हमारा 16 टाइम्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन सा इसमें, ठीक है, तो याद रखना अमाइन, एक्वा एंड ऑक्सलेटो एम्बीडेंटेड नहीं है, वेरएज थायोसाइनेटो होता है NCS नेगेटिव। इसमें ये क्या कर सकता है, नाइट्रोजन वाली तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या सल्फर वाली तरफ से, तो ये हमारा बन जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, द कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय ओजोनोलिसिस ऑफ। सबसे पहले अगर हम बात करें, सपोज आपके पास इथेनॉल है और अगर आप क्या कर रहे हो, कॉपर के साथ ऑक्सीडाइज कर रहे हो, तो आपका बन जाता है CH3CHO, एसिटल्डिहाइड बन जाता है। इन्होंने बोला ये कंपाउंड आप ओजोनोलिसिस से भी बना सकते हो। किसके ओजोनोलिसिस से बनाओगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा
ब्यूटूइन। ब्यूटूइन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। जब आप क्या करते हो, याद रखना, ओजोनोलिसिस करते हो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, ठीक है, तो याद रखना क्या होता है इसमें, ये जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं डबल बॉन्ड, और कार्बन के साथ क्या लग जाता है? डबल बॉन्ड O। तो ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आप ओजोनोलिसिस करोगे डबल बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन के साथ आपको डबल बॉन्ड O बना लेना है, तो आपके बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। एजर्शन दिया हुआ है D प्लस ग्लूकोज इज डेक्स्टोरोटेटरी इन नेचर। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। याद रखना, जो प्लस है वो रिप्रेजेंट करता है जो ग्लूकोज है वो क्या है? डेक्स्टोरोटेटरी, मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। रीजन दिया हुआ D रिप्रेजेंट इट्स डेक्स्टोरोटेटरी नेचर, तो ये गलत है। तो एक्चुअल में जो ये D है ये इसका रिप्रेजेंट करता है कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो अगर आप क्या देखोगे, लास्ट कायरल कार्बन को देखोगे उसमें OH राइट हैंड साइड पे है, तो उससे हम बता सकते हैं इट इज़ कैपिटल D कन्फिग्रेशन। तो ये जो कैपिटल D है ये डेक्स्टो एंड लीवो रोटेशन नहीं बताता है। तो एजर्शन करेक्ट है हमारा, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है? सपोज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कुछ एनर्जी होती है, उसे डेल्टा H कहते हैं, वो हमेशा सेम रहता है। अगर आप चाहे कैटलिस्ट भी यूज़ करो, कैटलिस्ट क्या करता है? डिफरेंट पाथ फॉलो करता है, बट जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम रहता है। रीजन दिया हुआ है, एक कैटलिस्ट participating in the reaction form a different activated complex, lower the activation energy, but the difference in energy between the reactant and product remain the same। assertion भी करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17। assertion दिया मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। तो मोलैरिटी होते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स होता है ऑफ सोल्यूशन। तो टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज होता है, मोलैरिटी चेंज होती है। असर्शन करेक्ट है। रीजन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, रीजन भी करेक्ट है। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18। असर्शन दिया हुआ है कंपाउंड कंटेनिंग CHO ग्रुप कैन बी ईजिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज हमारे पास है RCHO, तो ईजिली हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं RCOH में। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कार्बन का जो हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो सकता है और ईजिली हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। रीजन दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू एल्कोहल। तो अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अगर आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो ये रिड्यूस हो जाता है एल्कोहल में RCH2OH। तो रीजन का स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये एजर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है। ठीक है, तो assertion and reason and true, reason is not the correct explanation, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है।